अगर आप एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स दे चुका है, मेंस दे चुका है और अभी भी फिर से प्लान कर रहा है कि मैं प्रीलिम्स और मेंस ही दूंगा, मुझे और कोई एग्ज़ाम नहीं देने हैं, तो ये वीडियो भाई आपके लिए किसी कारण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में बाकी एस्पिरेंट्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, बट मेन फोकस रहेगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनको अपने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद से एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है, जिसमें 3 बार मेंस लिखा है और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मुझे पता है भाई कि हम यूपीएससी की साइकिल में कैसे अटक जाते हैं और बाकी ऑल्टरनेटिव्स को देखना एकदम आंखें बंद कर लेते हैं। तो अगर कोई आपको ये चीज़ें समझा पाएगा तो ही आप अच्छे से इस ट्रैप से निकल सकते हैं। और मेरा यही ट्राई रहेगा कि मतलब प्रीलिम्स में बढ़िया बढ़िया स्कोर करके हर बार मेंस लिखने से बेटर है कि साथ साथ दूसरे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा अवेयरनेस रखना और वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत से ही आराम से आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो जो मैंने किया था लास्ट टाइम मैंने अपना राजस्थान मेंस के बाद एसएससी सीजीएल और बैंकिंग ये 2 एग्ज़ाम दिए हैं और यूपीएससी की साइकिल से बाहर निकल के आया हूँ। तो 4 साल यूपीएससी में इतना मेहनत लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत से ही आई एम वेरी होपफुल कि दोनों रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जैसे कोई मेरे फ्रेंड है जो बार बार ये ट्रैप में इतने अटके हुए हैं, उनको भी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच मिले और उनका एक प्लान भी अच्छे से सिक्योर हो पाए। तो अगर आप ये चीज़ें सिक्योर करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना और चीज़ों को समझने की ट्राई करना। मेरा मेन फोकस इस चैनल पे यही रहने वाला है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ऑल्टरनेटिव्स कैसे मैं दिखा पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो सबसे पहली बात किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में यही आएगी कि वाई प्लान बी। भाई मेरे को तो अपना ढंग से प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, मैं तो निकाल लूँगा। और हर बार कितने टॉपर्स मैंने देखे हैं कि यार ये तो चौथे अटेम्प्ट में कर गया, 5वें में कर गया, 6ठे में कर गया। मुबारक हो, वो टॉपर्स सबने देखे हैं, लेकिन आपने उतने लोगों को नहीं देखा है जो 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद बगैर किसी फाइनल रिजल्ट के मल्टीपल मेंस लिखने के बाद 2-3 इंटरव्यू देने के बाद टाटा बाय बाय बोलते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि काश कोई एक आधा और एग्जाम दिया होता तो सिचुएशन काफ़ी बेटर होती। तो अगर आप अभी प्लान बी के बारे में अवेयर होंगे तो आप आराम से अपनी प्लानिंग आगे से कर पाएंगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्लीज़ प्लान बी के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिए। यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें बताऊँगा जो आप कर सकते हैं और उसमें से एक स्मूथ प्लान बी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल में सबसे बढ़िया बात है इसका सिलेबस एकदम कम है। मतलब जितना एफर्ट आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में लगाओगे ना, अगर उसका 25% भी आप एफर्ट लगा दोगे एसएससी सीजीएल का मेंस क्वालिफाई करके रैंक ले आओगे। इतना एफर्ट लगाना है यहाँ पे। और यूपीएससी में सबसे बड़ी बात, इनको ना आंसर में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जिन्होंने 2024 वाला प्रीलिम्स दिया है, आंसर क्या गए भाई तुम्हारी 93 बन रहे थे, हो गया प्रीलिम्स क्लियर। मतलब लोगों के 93 बन रहे थे, नंबर 95 बन रहे थे, आंसर की का कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर से हम अगली एक और प्रीलिम्स की साइकिल में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हो चुके हो ना तैयार, तो एक बार दूसरे ऑप्शंस को भी देख लो ताकि पता लगे अगली बार फिर से 95 ला रहे हो और पता लगे आखिर में वो 95 का 85 हो जाए, क्योंकि आंसर की तो यूपीएससी को देने में कष्ट आता है काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए एक बार बस आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा बाकी एग्जाम से। लाइक ये एसएससी मतलब ये 2 एग्जाम दिया है मैंने। एसएससी सीजीएल की 25 जुलाई से तैयारी चालू की थी, 23 सितंबर को मैंने प्रीलिम्स दिया। अक्टूबर में मेरे पास मेरी की आ गई थी और उसमें मेरे सारे आंसर मार्क्ड थे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे को एक क्लैरिटी वहीं पे मिल गई थी कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा। 20 जनवरी को मेंस हुआ और 21 जनवरी मतलब समझ रहे हो अगली रात को ही की दे दी एसएससी ने कि लो बेटा अपनी की लो, अपनी शांति पकड़ो। यूपीएससी को भाई पिछले मई की उन्होंने अब तक नहीं दी है, पता नहीं क्या ट्रेजरी बिल है या क्या है। तो आप समझ सकते हैं कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे, बस एक एम्बिग्विटी में आप जीते रहोगे, मेंस के नंबरों में जीते सोचते रहोगे। अभी मेंस जिनका फेल हुआ उनको क्या पता उनके 715 है, 730 है या 750 है और कट ऑफ कितनी, मतलब कोई आइडिया नहीं है। सिमिलरली बैंकिंग का मैंने 20 अक्टूबर को पेपर दिया प्रीलिम्स, 21 नवंबर 22 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ गया था और 23-24 नवंबर तक नंबर भी आ गए थे। मतलब आपको पता है कि आप फेल हुए हो तो कितने नंबर से फेल हुए हो, पास हुए तो कितने नंबर से पास हुए हो।
30 नवंबर को प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और अभी फरवरी में रिजल्ट आया। फरवरी में अगर आप फेल हो जाते हो ना बैंकिंग वालों में, तो आपको साथ के साथ 2-3 दिन में आपके नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बैंकिंग वाले कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ वो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एटलीस्ट आपको नंबर पता है, 1 साल का वेट नहीं करना पड़ता कि क्या नंबर आए थे। तो मतलब ये साइकिल होती है एकदम स्मूथ और तेज। और 16 फरवरी को भी मैंने इंटरव्यू दिया था और इसका फिक्स है 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। तो ये है एसएससी और बैंकिंग की साइकिल्स, मतलब एकदम सिंपल, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट। और एक हमें यूपीएससी की साइकिल में अटके रहते हैं। ठीक है भाई, वो ज़्यादा बेटर पोस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाओगे, तो इतना लालच के चक्कर में हम अटक जाते हैं। लेकिन अगर आपने 1-2 प्रीलिम्स दे लिए है तो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, दूसरे ऑप्शंस को कंसीडर कर लो। और एसएससी सीजीएल के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा जिन लोगों का, फिर आप मेंस दे लोगे। मेंस देने के बाद ना आप 1-2 महीना तो अच्छे से वेस्ट करने वाले हो। कितने एफिशिएंट समझ लो खुद को, 3 बार मेंस दिया है, 1-2 महीना वेस्ट होता ही होता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप अपना मेंस दे के 1 हफ्ता रेस्ट लेना, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी टू गेट अ गुड जॉब वाया एसएससी सीजीएल, क्योंकि मेंस के बाद ही इसका मेंस आने वाला है। और इसमें आगे कैसे बढ़ना है वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे मेरे पे आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं चाहो तो मेन मोटिवेशन यही है, नॉलेज इज पावर। हमें लॉर्ड यूपीएससी को दिखाना है कि भाई काफ़ी जाती हो चुके हैं हमारे साथ, थोड़ा सा अब हम भी एक्शन में आ सकते हैं। चलो अभी बात करते हैं कि आप क्या क्या एग्जाम्स दे सकते हैं। यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम होते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ या और भी अलग एग्जाम्स आते हैं लाइक एफकेट। इन एग्जाम का फ़ायदा क्या है, साल में 2 बार होते हैं, इनको देख लेना। अगर आप यूपीएससी वाले एस्पिरेंट और आपको मेंस लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो सीएपीएफ एकदम बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे प्रीलिम्स के साथ ही मेंस लिखवाते हैं वो। बस इनमें कंडीशन है कि आप थोड़ा फिजिकली फिट होने चाहिए। प्रीलिम्स इनका निकाल लोगे, एसएसबी वगैरह दे के देख लेना। सिमिलरली एसएससी सीजीएल, मतलब इसका तो प्री रिक्विजिट बस इतना ही है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मतलब आपको लगेगा कि मेरा मैथ अच्छा होना चाहिए, मेरी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, एसएससी की जीके कैसे आती है। कुछ नहीं भाई, पेपर का लेवल इतना गिरा दिया एसएससी सीजीएल ने, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एग्जाम्पल देना हो तो क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, कैप्टन कूल कौन है, मतलब समझ रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। वो कट ऑफ जा रही है 150, एकदम मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट और एसएससी सीजीएल देना चाहते हो, बस एक प्री रिक्विजिट है, बस पेपर देने चले जाओ, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, पेपर में आग लगा आओगे। बैंकिंग पीओ या इवन आरबीआई वगैरह, इनके लिए इनका पेपर आता है काफ़ी टफ, लेकिन फिर कट ऑफ आती है एकदम गिरी हुई। लाइक अभी आईबीपीएस पीओ का था मेरा पेपर, 225 का था मेंस। आप गैस करना मेंस की कट ऑफ कितनी होगी, सस्पेंस ना रखते हो बता देता हूँ, 66.5 ये कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे अगर 85 नंबर ले आओगे ना आप, मतलब इंटरव्यू में बस बात करके भी आ जाओगे तो जॉब मिल जाएगी। तो अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक अगर आपका रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आई विल से कि आप बैंकिंग पीओ के लिए ट्राई कीजिए, बहुत कम एफर्ट में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका एमसीक्यू वाला पार्ट अच्छा है और आपका राइटिंग पार्ट भी काफ़ी अच्छा है तो मैं कहूँगा आप सीएपीएफ दीजिए। सीएपीएफ में आप मेंस वाले भी आंसर लिख के अच्छे नंबर ले आओगे। और बस इन तीनों के लिए कंडीशन है, अब फिजिकली थोड़े फिट होने चाहिए। और आपकी कंडीशन क्या है, लाइक आप अभी मेंटली किस स्टेज पे हो, मतलब आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू लेट गो यूपीएससी, या अभी यूपीएससी के साथ साथ ही एक और पेपर देना चाहते हो। आप फिजिकली कितने फिट हो, इकोनॉमिकली कितने साउंड हो। लाइक अगर आपको यूँ है कि मेरे को वही प्लान बी में मेरे को मतलब यूपीएससी के अलावा एक लेवल 10 की जॉब के अलावा और कोई जॉब नहीं चाहिए, तो ठीक है बैंकिंग पीओ मत दीजिए। एसएससी सीजीएल में भी जस्ट टारगेट लेवल 7 जॉब्स। और अगर लेवल 10 ही चाहिए ना आपको तो ये सब लेवल 10 है भाई, और मस्त जॉब है। मतलब मेरे को आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा कितनी बढ़िया जॉब्स होती है। ये मेरा फ्रेंड एफकेट में हुआ है, उससे आइडिया लगा भाई भयंकर अच्छी जॉब है, बस पता होना चाहिए। और इन सब में एक फैक्टर डिसाइड करने वाला होगा कि आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं। लाइक अगर आपने 2 अटैम्प्ट्स दे लिए हैं और आपने 2 बार मेंस लिख लिया है तो ख़त्म है भाई। मेंस में बार बार घूम के कुछ आप जादुई चिराग नहीं ले आओगे कि एकदम नंबर भयंकर बढ़ जाएंगे। साथ साथ एक बार दूसरी तरफ भी आँख खोल के देख लीजिए, कुछ लोगों का हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का जो स्कोर रहता है वो वहीं पे
घूमता रहता है। अब की बार 710 है, फिर 730 है, 720 हो गए। मतलब ये अच्छे स्कोर है मेंस के, मुझे पता है, लेकिन ये उनके आसपास ही घूमते रहेंगे। तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेके आप दूसरे एग्जाम्स को एक बार देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने क्या क्या दिया था, मैंने दिए थे ये 2 एग्ज़ाम, अभी दोनों के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या रहता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा CGL 2025 वाला पेपर का। एक बार देख लेते हैं इस साल कब और कैसे होने वाला है। अभी अप्रैल और मई में इसके नोटिफिकेशन आएंगे, जून जुलाई में इसका प्रीलिम्स होगा, और UPSC मेंस के बाद इसका मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मेंस होने वाला है। मेंस की भी डेट नहीं आई है, लेकिन ये आइडिया ये है। और पिछले 3-4 साल में SSC ने अपना ये जो टाइमलाइन है काफ़ी सुधार लिया है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आपको उनकी पोस्ट के बारे में भी थोड़ा आइडिया हो तो बेटर रहता है। ये अलग अलग लेवल 7 वाली, लेवल 6 वाली। अगर आप UPSC एस्पिरेंट है, आपके लिए जितना मेरे को समझ आया है मैं बता रहा हूँ, ये 3 पोस्ट ये आपके लिए बेस्ट है। क्यों? इन 3 के साथ आप UPSC की बाद में तैयारी कर पाओगे आराम से। SSC वालों को ASO पसंद है, मैं UPSC वालों से रिक्वेस्ट करूंगा ASO की तरफ ना जाए। जितना मेरे को समझ आया मैं बस उतना बता रहा हूँ भाई, जिसको ASO पसंद है ले लेना, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम काफ़ी कम मिलेगा। ये डिविजनल अकाउंटेंट भर भर के टाइम मिलने वाला है, पढ़ते रहना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पे भी डिसेंट टाइम मिल जाएगा। ये GS एक्साइज वाला, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना सुना है टाइम मिल सकता है यहाँ पे। इन 2 में तो पक्का टाइम अवेलेबल है, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ। तो अगर आप तैयारी करो और इन 2 जॉब को टारगेट करके रखोगे तो प्लान B के बाद आप UPSC में फिर से एंटर कर पाओगे। ये बाकी लेवल 4 और 5 की जॉब है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट पेपर दे लीजिए। एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो तो SSC CGL में भी अल्टरनेटिव रखिए। और मैं तो अपनी खुद बता रहा हूँ, मतलब मेरी तो अभी 27+ एज हो चुकी है। दीज आर नॉट बैड जॉब्स। करने के लिए आप पेपर दे के कर सकते हैं, और फिर बाद में अल्टरनेटिव के लिए बाद में पढ़ लेना। मतलब ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो जाए या और कुछ हो जाए वो ये देखते रहना, लेकिन एटलीस्ट एक बैकअप रहेगा ना, दिमाग में शांति रहेगी और शांति के साथ पढ़ लोगे। वरना मेंस में इतनी मेहनत करके आते हैं, 30-35 घंटे वहाँ पे बैठ के लिखते हैं, और फिर आखिर में क्या मिलता है, नंबर भी बाद में पता लगेंगे। भाई हम नंबर भी नहीं बता रहे तुम्हें। तो अभी हम देखते हैं कि हमें SSC को कैसे अप्रोच करना है। तो थोड़ा सा आइडिया में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें 4 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GK। हमें चीज़ें पढ़नी है काफ़ी लिमिटेड, मतलब इतनी लिमिटेड पढ़नी है कि अगर आप ना अभी प्रीलिम्स भी देना चाहते हो तो उसके साथ साथ बड़े आराम से, मतलब कुछ भी बर्डन के बगैर आप ये सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओगे। जैसे हम UPSC में रूल पढ़ते हैं 80-20, ये 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली CGL में है 90-30। जितना भी आपको कंटेंट पढ़ना है ना, उसका 30% पे फोकस रखना, 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन एकदम प्रिडिक्टेबल टॉपिक से आने वाले, और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, और उसके लिए बहुत कम सिलेबस पढ़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा। 1 साल से मतलब CGL में समझ में आ गया जितना, मेरी गारंटी, ये मैं बताऊंगा आपको। मतलब ये बता के मैं इंश्योर करूंगा कि आप अगर प्रीलिम्स का भी कर रहे हैं ना, अभी प्रीलिम्स करते रहना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में, कि GK यहाँ से थोड़ा सा ये कर लो, इंग्लिश ये कर लो, मैथ ये कर लो, रीजनिंग ये कर लो, और इवन खुद करा भी दूंगा थोड़ी बहुत चीज़ें, ये गारंटी है। थोड़ा वो लिमिटेड चीज़ें पढ़ लेना और पेपर देने चले जाना, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। 160-170 नंबर आराम से ले आओगे। सिमिलरली अभी मतलब CGL प्रीलिम्स तो होगा जून जुलाई में, आपको लगेगा अभी 25 मई के बाद मेरा फिर जून में जुलाई में मेंस वाला टाइम खा लेंगे, कि कहीं पेपर मतलब मेंस में मेरा कन्फ्यूजन ना कर दे क्रिएट। तो इतना बता दे रहा हूँ, मेंस के लिए आपको ना देखो, मतलब CGL प्रीलिम्स के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा डेडिकेटेड वीक नहीं देना पड़ेगा, ये गारंटी है। उस 1 हफ्ते में भी ना आप अपना क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शनल का पेपर और एक एथिक्स। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने 1-2 मेंस लिखे हैं, तो आपने ऑप्शनल और एथिक्स के नोट्स तो बना लिए होंगे। तो उस 1 हफ्ते में ना आप प्रैक्टिस के लिए CGL को टाइम दे देना, और अपना ऑप्शनल और एथिक्स का पेपर साइड बाय साइड पढ़ लेना, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया बात, CSE मेंस के बाद जो भी 22 से 30 अगस्त को होने वाला है, उसके बाद आप चिल मारने वाले हो, 2 दिन चिल मारना, और फिर आना CGL मेंस में। अगर क्वालिफाई किया होगा ना, आप 1 महीने में ठीक से मेहनत करके
CGL मेंस गारंटीड है, निकाल लोगे। अगर प्रोपोर्शनली मैं बोलने की ट्राई करूँ, 100 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं जो 1 या 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। 75, 100 में से 75 गारंटी है आप फाइनल लिस्ट में CGL में आराम से नाम ले लोगे। और इसके साथ साथ आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ बता लगेंगी। किसी को बैंकिंग में जाना हो वो देख सकते हो, या इवन अदर एग्जाम्स, इनके बारे में भी हमको अवेयरनेस रखनी है। दिस इज मस्ट। 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं, काफ़ी हो चुका है, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव्स देख लीजिए। मतलब इतने यूनिडायरेक्शनल में मत भागिए कि बाद में पछताने के अलावा कुछ ना रहे। और फिर हम भी बोल देते हैं अपने आप को शांति देने के लिए, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट निकाल लिया है कि कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस हो गया, चीज़ें समझ ली। हाँ भाई, अच्छी लगती है वो वाली चीज़ें जब अच्छी लगेंगी जब इतने एफर्ट के बाद अगर आप किसी एक पोजीशन पे या कहीं पे पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंच पाए या अच्छा नहीं लगा बाद में तो वो रिग्रेट रहेगा। तो 2 अटैम्प्ट हो गया है, उसके बाद तो देख लो भाई ये पेपर। मैंने गलती की थी, मैंने 3 मेंस के बाद देखा है, पिछले साल ही देखे थे। अभी लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। तो मैं इसमें आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, मतलब आपके 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच मैं बता दूंगा क्लियरली कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे कहाँ से पढ़ना है। और ये इंश्योर करूँगा कि जो वो सब्जेक्ट पढ़े हो ना आप, तो उस पर मतलब प्रीलिम्स वाला जो आपका प्लानिंग रहेगा उस पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत लिमिटेड नोट्स ही पढ़ने हैं। एक अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैथ है ना, CGL वाले भी लोग करते हैं कई बार कि मैथ ये काफ़ी डिटेल में पढ़ते रहते हैं। तो ये जितना मुझे समझ आया है कि आप ना मैथ के 50 से 60 पेज इतने नोट्स बना लोगे, काम ख़त्म है। तो ये 50 से 60 पेज के नोट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसका चीज़ें भी बता दूंगा कहाँ से करनी है, तो ये आराम से कर ले जाओगे। और ये वाला काम ना आपको काम आएगा CSET में। 2024 वाला CSET तो आसान आ गया है, 23 वाला देखा था ना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो CSET में भी मतलब CSET में अगर आप पढ़ने वाले हो तो CSET की जगह ये क्वांट पढ़ लेना, CSET भी पास हो जाएगा, CGL की भी तैयारी हो जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हाउ टू अप्रोच द एग्ज़ाम। एग्जाम्पल के लिए प्रीलिम्स दिया आप सब ने, आपको पता है कि प्रीलिम्स में ना नॉलेज तो एक मेन फैक्टर नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज के अलावा भी बहुत तिकड़मबाजी होती है जिससे आपके नंबर आते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया, 3 बार अच्छे मार्जिन से निकाला, 1 बार 2.5 नंबर से रह गया था 2021 वाले में। नॉलेज की कमी नहीं थी, तिकड़मबाजी गलत लगा दी थी। उसके बाद डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम के जो रूल्स है ना उनको फॉलो करना आना चाहिए। सिमिलरली CGL के भी एक अप्रोच है, मतलब CGL नॉलेज का गेम नहीं है, स्पीड का गेम है। वो स्पीड कैसे आएगी, कैसे इंश्योर करनी है, क्वेश्चन में कैसे नहीं अटकना है, ये वाली मैंने इस एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप ये देखना चाहो तो ये देख लेना। मतलब ये इस वीडियो के रूल्स को लिखने के बाद और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो स्पीड वाला चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब पेपर में आप अटक नहीं रहे होगे। और CGL है स्पीड का गेम। नॉलेज लाइक तो मतलब नॉलेज वाले तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। मतलब आपको एग्जांपल दूं, क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो। मतलब लिटरली ये क्वेश्चन है पेपर के। अभी कट ऑफ ये 150 160 जा रही है, कोई ढंग के क्वेश्चन दे देना, कट ऑफ इतनी जाएगी नहीं। और आपको अभी प्रीलिम्स मेंस इन स्टेज पे क्या करना है, यूपीएससी वालों को अच्छे से पता है। मेरे को 4 बार प्रीलिम्स दिया है कि किस स्टेज पे आप मतलब प्रीलिम्स का कहाँ किस टाइम पे क्या पढ़ रहे होते हो। तो जो भी चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा ये चीज़ें ध्यान में रख के ही करूँगा कि अभी आप ना CGL का बस इतना कर लीजिए। बस मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं आने वाली आगे वीडियोज़ में बताऊँगा उनको बस आप थोड़ा सुन लेना और थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लेना। बहुत कम टाइम लेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। और प्रीलिम्स पे तो बर्डन बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेंस के लिए आपसे मैं बस 1 हफ्ते में मांग रहा हूँ, 1 हफ्ते में भी आप मेंस की बाकी चीज़ें पढ़ लेना। और अगर लग रहा है आपको ये 1 हफ्ता ज़्यादा है कि भाई मेरे तो 5 दिन तुम ख़राब कर दोगे प्रीलिम्स के लिए, तो जिस दिन प्रीलिम्स हो जाए 1 हफ्ता खुद ख़राब मत करना। पता है मेरे को लोग करते हैं ख़राब। आप जिस दिन प्रीलिम्स दे के आओगे 2 दिन तो आप एकदम हैंगओवर में रहोगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलती से नंबर कम आ गए तो भैया 15 दिन तो खाट से नहीं उठ रहे हो। तो
बस क्या कर लेना, जिस दिन प्रीलिम्स दे के आओ उस दिन 2 दिन के अंदर नंबर मत मिलाना अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स के, क्योंकि आंसर आपको भी नहीं पता है फाइनल क्या आने वाले हैं, और सीधा मेंस पे लग जाना। तो वो 5 दिन आप यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद बचा लेना, और जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उससे 5 से 6 दिन पहले प्लीज़ मेरे को दे देना ये सीजीएल के लिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा दूंगा। तो अभी सीजीएल का अगर मोटा मोटा मैं जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट है यहाँ तक अटके है रुके है वीडियो में, तो आपके लिए पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा लग पाए। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का हमारा प्रीलिम्स भी होता है यूपीएससी का। वहाँ पे कट ऑफ जा रही है 90 के करीब, यहाँ पे कट ऑफ जा रही है 150 के करीब। तो हमें लगेगा भाई वहाँ पे तो हमारे 90 नहीं आ रहे, यहाँ पे 150 कैसे लेके आए। कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। सीजीएल में 100 नंबर है फ्री के, मतलब आप क्या करो, आप ना कुछ मत पढ़ो, बस फॉर्म भर दो और जाके पेपर दे आओ। मेरी गारंटी है 100 से 120 नंबर तो आप आंख बंद करके लेके आ रहे हो। बस मतलब आंख बंद करके इन द सेंस थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी, मतलब इंग्लिश में इतने सिंपल क्वेश्चन होंगे, जीके इतनी सिंपल होगी, 110 नंबर कहीं पे मिस नहीं कर रहे हो। बस पेपर को एक बार थोड़ा सा करना है। अगर आपने गलती से 6-7 दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके पेपर दे दिया है तो आपका 130 स्कोर, मतलब ये है एकदम बच्चों वाला स्कोर जो आना ही आना चाहिए। अब एक आधी शिफ्ट में मुश्किल हो जाएगी, जब सीजीएल मुश्किल पेपर दे देता है तो ये 120 चला जाता है, जब सीजीएल आसान दे देता है तो ये 140 चला जाता है। तो ये है, मतलब एवरेज बता रहा हूँ कि 130 स्कोर कैसे फ्री के आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से। 40 नंबर रीजनिंग में, 40 नंबर इंग्लिश में, 30 नंबर मैथ में और 20 नंबर जीके में। ये नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, कंडीशन अप्लाइड बचपन से लेकर आपने अभी तक पढ़ाई की। अब आप पढ़ाई ही नहीं किए हो तो फिर तो नहीं आ रहे नंबर आपके। आपकी क्या हेल्प करने की ट्राई करूँगा, ये 40 से 45 नंबर आपके हो जाए। अब आपको लगेगा नंबर तो 5 ही बढ़े हैं। रीजनिंग में गेम है स्पीड का, पेपर इतना आसान आता है, आने वहाँ पे 50 के 50 ठीक होने चाहिए, लेकिन वो टाइम में ठीक होने चाहिए। तो 40 से 45 आप कम टाइम में कैसे अचीव कर पाओ वो मैं हेल्प करूँगा आपकी। इंग्लिश में 40 से 45 कैसे होंगे, मतलब 45 तो अगर आप अभी भी जाओगे ना, और इंग्लिश थोड़ी डिसेंट आपकी बच्चों वाली इतनी आ रही है, आप अभी भी 45 ले लोगे। बस वहाँ पे टाइम का ही खेल रहेगा, 2-3 मिनट जल्दी करना, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी कोई हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है इंग्लिश में। मैथ के लिए 30 से 45, मतलब मैथ का मेन गेम है, कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन द एंड अगर बोलूँ तो 50 पेज के नोट्स होंगे मैथ के एट मैक्स, और उन 50 पेज को अगर आप 2-3-4 बार, मतलब 50 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है 3 आइट्रेशन के बाद, तो उनको पढ़ लोगे, 45 नंबर कहीं नहीं गए। और बस कंडीशन है कि रीजनिंग में आपने टाइम वेस्ट ना किया हो, मैथ में नंबर ले आओगे। सिमिलरली जीके, अगर आप आज भी जीके का मुंह उठा के दे के आओगे, 20 नंबर आपके आ रहे हैं। 20 से 35 नंबर कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। 35 नंबर करने के लिए आपको एफर्ट कितना मारना है, बहुत कम। तो अगली वीडियो में मैं अच्छे से आपको, मतलब ये मैंने प्लान कर रखा है मेन कि जीके में कैसे क्या करना है, ये अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। तो ओवरऑल सीजीएल के लिए आइडिया यही है, आपको बहुत लिमिटेड अप्रोच के साथ चीज़ें पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मैं बता दूंगा, बस आप थोड़ा सा पढ़ने के लिए तैयार रहिए और प्लान बी के लिए थोड़ा अवेयरनेस रखिए। तो टू कंक्लूड दिस वीडियो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्लीज़ बी ओपन माइंडेड फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, सीजीएल में ट्राई करना है ये कर लो, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट वो देना है वो दे लो, बैंकिंग वाला एग्ज़ाम दे के देखना है वो दे लो। अगर आपने 2 बार मेंस लिख चुके हो तो अब तो सिंपल बात है, बाकी एग्ज़ाम भी देने ही देने हैं। बार बार यहाँ पे आके मतलब मेंस की साइकिल में चक्की नहीं पीसनी है बार बार। और अगर एज आपका फैक्टर कम है तो रिक्वेस्ट करूँगा यूपीएससी के सीडीएस, सीएपीएफ ये 2 एग्ज़ाम ज़रूर देना, साल में 4 बार होते हैं, मज़ा आ जाएगा दे के, कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो अलग है। और एसएसबी क्लियर होगी तो लेवल 10 की जॉब है भाई, छोटी जॉब नहीं है और बहुत अच्छी जॉब है। बस हम यूपीएससी के लिए पागल हो रहते हैं लोग, आइडिया नहीं लगता। इवन यूपीएससी में अगर आप 23 जॉब्स को कंपेयर करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा जॉब से अच्छी सीडीएस एंड सीएपीएफ है आपको, क्योंकि 23 का पता भी नहीं होगा कि कितनी है क्या है,
बस यूँ है, हमें टॉप 4-5 का आइडिया रहता है, उसके पीछे लगे रहते हैं। अगर आपके कोई और यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रेंड है और आपको लगता है कि उनको ये पता होनी चाहिए चीज़ें, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। ये मेरी गारंटी है कि 2025 का आप सीजीएल दोगे, ये आपके यूपीएससी साइकिल पे बर्डन बिल्कुल नहीं होने वाला है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं बताऊंगा, बस आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत और पेपर देने चले जाना। और अगर अभी भी डाउट लग रहा है ना, तो क्या करो, 2024 वाला टीयर 1 के पेपर है, थोड़ा सा नेट पे सर्च करो, 36 पेपर आएंगे, डाउनलोड करना और एक बार आँख खोल के देख लेना कितने वाहियात और कितने सिंपल क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इजी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर रहे हो विद द फियर कि मेरा यूपीएससी की साइकिल में पूरा फोकस नहीं लग पाएगा। 2022 से पहले की बात अलग थी। 2022 से पहले क्या होता था, एसएससी सीजीएल ना प्रीलिम्स के भी नंबर काउंट होते थे फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब चेंज और सिस्टम एकदम बदल दिया इन्होंने। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का है, 200 नंबर का है, जस्ट क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई काफ़ी लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करोगे, ठीक अप्रोच से पढ़ोगे, इतना आसान पेपर है, निकाल के ले जाओगे। और प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अपना यूपीएससी का मेंस दे के आते, यहाँ पे मेंस देना और फोड़ देना, मतलब बहुत आराम से फोड़ोगे, इतना आसान है। बस ठीक से पढ़ना है और कुछ नहीं है। तो थैंक यू एंड आई होप कि आप चीज़ें ये थोड़ा कंसिडर करेंगे और प्लान बी के बारे में थोड़ा सा ओपन माइंड रखेंगे।